जैसे ही सुबह के 6 बजे और हल्की रोशनी आई, रोशनी के साथ कुछ परियां खेत में आ गईं। बंटी ने देखा कि उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे तोड़ लिए। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लाइक और शेयर करें। एक जंगल में कालू सेठ की अंगूरों की खेती थी, जो उनका मुलाजिम बंटी कबूतर संभाला करता था। कालू सेठ भी बीच बीच में चक्कर लगाने आ जाया करता था। क्यों भाई बंटी, खेती कैसी हो रही है? अब बहुत ठीक है कालू सेठ, मैंने कल ही इसमें कीड़े मार दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ये देखे इन बीजों से मोटे मोटे अंगूर उग रहे हैं। अच्छी बात है, मोटे अंगूरों का ज्यादा दाम मिलेगा हमें। बंटी कबूतर कालू सेठ के खेत पर तनख्वाह पर काम करता था। वो खेत की देखभाल करता और उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी। बंटी रोज शाम को 6 बजे अपने घर चला जाता था। अगले रोज सुबह जब वो खेत पर वापस आया तो बहुत से अंगूर गायब थे। ये क्या, यहाँ से अंगूर के गुच्छे गायब हैं? वो कहाँ गए? पता नहीं, लगता है मुझे ही वहम हुआ होगा। शायद यही अंगूर होंगे यहाँ। फिर बंटी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह काम करने लग गया। फिर शाम को रोज रात 6 बजे वो अपने घर को निकल जाता है। अगले दिन जब वो अपने अंगूरों के खेत पर पहुंचा तो बहुत से अंगूरों के गुच्छे फिर गायब थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद कल यहाँ अंगूरों के गुच्छे देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मेरे कोई अंगूरों के गुच्छे चोरी कर रहा है। अगर ये बात कालू सेठ को पता चल गई तो वो तो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज रात को कुछ भी करके उस चोर को पकड़ कर रहूंगा। बंटी ने ठान ली थी कि आज रात वो अंगूरों के चोर को पकड़ के रहेगा। शाम को रोज की तरह बंटी खेतों से निकल गया, पर इस बार बंटी घर नहीं गया बल्कि एक दरख्त के पीछे छुप गया। आज तो उस चोर की चटनी बना दूंगा, फिर वो चोर मेरे अंगूर चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बंटी खेतों पर नजर लगाए बैठा था। आधी रात का वक्त हो गया था। अभी तक वो चोर आया नहीं। बंटी परेशान था, लेकिन फिर भी वो नजर लगाए बैठा था। जैसे ही सुबह के 6 बजे और हल्की रोशनी आई, रोशनी के साथ कुछ परियां खेत में आ गईं। बंटी ने देखा कि उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे तोड़ लिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चोरी कर रही थी। बंटी भागता हुआ उन परियों के पास आया। आप तो परियां हैं, आप मेरे अंगूर क्यों चोरी कर रही हैं? अच्छा, तो ये फल अंगूर हैं। हमारे परिस्तान में ये फल नहीं उगते, पर उस दिन हमने जब ये अंगूर खाए तो हमें बहुत अच्छे लगे। तब से हम ये अंगूर तोड़कर खा रहे हैं। पर आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। वो क्यों? ये अंगूरों के बाग कालू सेठ के हैं। मैं उनके पास तनख्वाह पर काम करता हूँ। अगर आप सारे अंगूर खा लेंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और काम से भी निकाल देंगे। अरे रे, माफ कर दे हमें, ये बातें हमें पता नहीं थी। हमें ये अंगूर बहुत पसंद है, लेकिन हम आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मेरे पास एक हल है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में चलेंगे? आप हमें वहाँ अंगूर उगाना सिखा दें। इसके बदले हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के देंगे और फिर हम अंगूर उगाना सीख भी जाएंगे। मुझे मंजूर है। बंटी ने अंगूरों के कुछ बीज लिए। फिर परियों ने बंटी का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र पढ़ा और बंटी भी परियों के साथ उड़ने लगा और वो बादल के ऊपर परियों के बाग में पहुंच गया। वहां बादलों के ऊपर खूबसूरत रंग बिरंगे फूल थे। ये सब देखकर बंटी बहुत हैरान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ बादलों में इतना कुछ कैसे उग सकता है। ये बादल जादुई हैं। इस पर जो बीज उगाओगे वो जमीन की तरह ही उग जाएंगे। बंटी ने उन बादलों पर बहुत सारे अंगूर के बीज छिड़के और उसके बीज छिड़कते ही बहुत से अंगूरों के पौधे निकल आए। काश जमीन पर भी इतनी आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना होता है और साथ उनकी जांच भी करनी होती है कि कहीं इनमें कीड़े न लग जाए। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक बादल आ गया। अब ये बादल रोज उन अंगूरों को पानी देगा। जमीन पर पौधों को कीड़े लगते हैं, पर यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ मिट्टी नहीं है ना। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, वक्त पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधा बढ़ेगा। बंटी अभी बोल ही रहा था
कि उसके सामने वाले पौधे पर अंगूर का गुच्छा उगाया। वो देखकर परियां बहुत खुश हुईं। वो देखो वहाँ अंगूर उगाए। अब हमें जमीन पर जाने की कोई जरूरत नहीं। मजेदार अंगूर अब हम अपने ही बादलों पर उगाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी ने फिर से जादू किया और बंटी के हाथ में एक बहुत बड़ा मटका आ गया। उस मटके में सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बंटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें जब भी जरूरत होगी हम आपसे मिलने आएंगे। हाँ, क्यों नहीं। परियों ने जादू किया और बंटी परिस्तान से जमीन पर चला गया और अपने खेत में पहुंच गया और उसके हाथ में वो मटका था। बंटी वो मटका लेकर अपने घर गया। इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से मिले आपको? बादलों पर खेती करने से परियों ने मुझे दिए। परियां? बंटी ने अपनी बीवी को सारा किस्सा बताया। आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहली कि हम अमीर हो गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती होती है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सब सच है। फिर बंटी ने अपना बड़ा सा घर खरीदा और खुद की जमीन भी। अब वो अपने खेत में अंगूरों की खेती करता है। बादलों पर खेती करने से बंटी की तो किस्मत ही बदल गई।